नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रेस्ट एंड मोशन, यानी स्थिति और विराम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। हम लोगों ने एक ग्राफ भी बनाया था और ग्राफ से ही चीज़ों को नोटिस कर रहा था या टैकल करने की कोशिश की थी कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है, ये हम कैसे देख सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को ग्राफ से देखा था। मैंने आपको 2-3 सीडीएस के क्वेश्चन भी कराए थे बहुत अच्छे से। ये देखा था कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ की पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बॉडी कैसी है, मोशन में है। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू भी हम लोगों ने समझा था। फिर देखा था अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिगार्डिंग अगर जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, एज इट इज है, तो हम लोगों ने ये देखा था, इसे हम लोगों ने क्या कहा था कि चीज कैसी है, आपकी रेस्ट पर है। इतनी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अब समझिएगा, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी के एक कदम आगे चलेंगे। यानी आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी और विस्थापन। सारे लोग समझते हैं दूरी और विस्थापन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, इस टॉपिक में कई ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या कई ढेर सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको हर जगह हेल्प कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं वो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, मैथ्स में भी मिल सकते हैं, बाकी जीएस में तो आपके है ही है, फिजिक्स के अंदर। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे जो है आज हम लोग इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको समझना है दूरी क्या चीज होती है, विस्थापन क्या चीज होती है, फिर दोनों में अंतर देखना है। ध्यान दीजिए, लगभग 4th, 5th या 6th, 7th के बाद आप लोगों ने पढ़ लिया ही होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चीज़ क्या है, सबके माइंड में भी होगा। मैं एक बार सिर्फ इन चीज़ों को मेकअप कराऊं आपको कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप जितनी दूरी तय कर रहे हो। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक जा रहे हो, उस पूरे के पूरे पथ की लंबाई, यानी जो पूरा का पूरा रास्ता है उसकी कंप्लीट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। कंप्लीट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। सपोज दैट आप हो कहां पर, पॉइंट ए पर हो, आप कहां पर हो, पॉइंट ए पर हो, और आप पॉइंट बी पर जा रहे हो। मान लो पॉइंट बी यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, ठीक है। तो आप ए से यहां गए, यहां से ऐसे आए, ऐसे ऐसे करते गए, तो आप ए से बी तक, आप ए से बी तक पहुंचे, यानी ए से बी तक की जो कंप्लीट लंबाई है, मान लो कितनी है, आपकी 10 किलोमीटर है। क्या है आपकी, 10 किलोमीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए टू बी जो आपका रास्ता था इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी थी, 10 किलोमीटर। यानी आपकी जो लेंथ है, जो आपकी क्या है, डिस्टेंस है, वो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपसे कोई पूछे सर इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता, है ना। क्या आपका शॉर्टकट, मान लो यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, मैंने कहा अरे यार मुझे एक रास्ता पता है जिससे हम लोग बहुत जल्दी 4 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे या 5 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे हम लोग, 5 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो आपको कहा हाँ बिल्कुल हमको शॉर्टकट रास्ता जाना ही है भाई, सारे लोग शॉर्टकट खोजते हैं। इवन देन आप लोग पढ़ाई में भी शॉर्टकट खोजते हैं। कोई ट्रिक ऐसी बता दे सर, कोई अच्छा सा ट्रिक बता दें जिसके जरिए क्या हो सके, हमारा सिलेक्शन हो सके, है ना। ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट खोजते हैं। तो समझना हमारी बात को, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कंप्लीट जो भी रास्ता है, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं दूरी। एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक के कंप्लीट रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। बट अगर इसी रास्ते के शॉर्टकट डिस्टेंस की बात करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए न्यूनतम दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन बोलते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, विस्थापन जब आप बता रहे हो तो इसमें आपको दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, और इसमें दिशा क्या होगी, ए टू बी। क्या होगी दिशा यहाँ की, ए टू बी, यानी ए से बी तक, कहां से, ए से बी तक, इसकी क्या हो जाएगी दिशा, ए टू बी हो जाएगी। उम्मीद है आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। दूरी मतलब क्या, कंप्लीट रास्ते की लंबाई दूरी कहते हैं, और इसी रास्ते का शॉर्टकट रास्ता यानी पॉइंट ए टू बी तक जाने में जो आपको
शॉर्टकट रास्ता चलना पड़ा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो मुझे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, बहुत उम्दा क्वेश्चन है और बताएंगे आप लोग। ठीक, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है मोहन, यहां से चलना शुरू करता है, यहां तक जाता है, फिर यहां से चलना शुरू करता है, यहां तक आता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक, अगर यहां से यहां तक की दूरी है 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी, 12 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपकी डिस्टेंस क्या है और आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से लिखेंगे, डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी से लिख ले रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी डिस्टेंस क्या है और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। कहीं भी हम आगे लिखेंगे तो डिस्टेंस को जो है हम लोग डी से लिख ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एस से लिख ले रहे हैं। बताएं मुझे उसमें कि डिस्टेंस क्या है और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। तो आपको कहोगे सर अभी तो आपने मुझे चीख करके बताया, चिल्ला चिल्ला करके बताया कि सर पूरे के पूरे रास्ते की जो कंप्लीट लंबाई होगी, पूरे के पूरे रास्ते की जो कंप्लीट लंबाई होगी वो हो जाएगी दूरी यानी डिस्टेंस। तो 12 5 17, अगर आपसे डिस्टेंस किसी ने इसमें पूछ लिया तो आप कहेंगे सर 17 मीटर, सॉरी 17 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी सर, 17 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई, 17 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वही रास्ता जो हम लोग अपना करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यानी सफलता पाना चाहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की शॉर्टकट लेंथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की क्या, शॉर्टकट लेंथ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर ये 5 है, ये 12 है, तो इसको 13 होना ही पड़ेगा भाई। इसको कितना होना पड़ेगा, 13 होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ट्रिपलेट, मैथ्स में आपने एक पढ़ा होगा ट्रिपलेट, 5 12 13, ऐसे ढेर सारे ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस ट्रिपलेट को याद करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ट्रिपलेट नहीं याद है, तो आप ऐसे कर लें। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, कि ये जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। तो आपको ये पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके किसके होता है, बेस प्लस आपके परपेंडिकुलर, बेस प्लस आपके क्या, परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 12 का स्क्वायर यानी 144। कितना हो गया, 144। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 169 आएगा, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। मैथमेटिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है, अगर आप लोगों को, मेरी सलाह ये है कि अगर आप लोगों को याद हो जाए, क्या याद हो जाए सर, अगर आप लोगों को याद हो जाए ट्रिपलेट तो बहुत अच्छी बात है। ढेर सारे ट्रिपलेट होते हैं और बहुत जगह आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम आएगा, मैथ्स में भी बहुत जगह आपकी ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की जो शॉर्टकट लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कंप्लीट जो आपका रास्ता है, कंप्लीट आपका रास्ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। पूरे के पूरे रास्ते की कंप्लीट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे के पूरे रास्ते की कंप्लीट लेंथ को हम लोग कहते हैं दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन फिर पूछने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या क्वेश्चन या मैंने आपसे क्या पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया सा, ठीक है, अब समझना हमारी बात। देखो, मान लो आप जो है यहां से बैठे, ये आपका जो है ऑफिस है या जो भी है आप समझ लीजिए, बैंक। ठीक है, आपने एक बैंक से एक टैक्सी कर ली। ठीक है, एक जो है आपने बैंक से क्या कर ली, एक जो है वो टैक्सी कर ली। ठीक, आपने इस टैक्सी वाले से कहा भैया मुझे यहां से जाना है इस बैंक तक। ठीक है, क्योंकि ये बैंक हमको अच्छी सर्विस दे रहा है और हमको इस बैंक तक जाना है। हमको कहाँ जाना है, इस बैंक तक जाना है। तो टैक्सी वाले ने कहा ठीक है, आप मुझे एक काम करना, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दे देना, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दे देना, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, और उसने एक कैलकुलेशन लगाया कि यहां से यहां तक जाने में
25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्या है? 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहां से यहां तक जाने में। आपने कहा यार मैं डिस्टेंस के हिसाब से नहीं दूंगा, मैं पैसे तो तुमको 10 रुपए के हिसाब से ही दूंगा, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट में दूंगा। किस में दूंगा? मैं डिस्प्लेसमेंट में दूंगा। मैं किस में दूंगा? डिस्प्लेसमेंट में दूंगा। तो वो क्या समझ पाए? उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो आप इस पे बैठ गए, बोला कि ठीक है मैं तुम्हें 10 रुपए पर किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दूंगा। क्या दूंगा? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दूंगा। उसने आपको बिठा लिया, आप उसको लेकर के गए, एक सीधा रास्ता ऐसे पकड़ा आपने, और जहां 25 किलोमीटर की डिस्टेंस थी वहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट लगा करके जो है 15 किलोमीटर कर लिया। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब जब आप यहां से उतरे, इनके कैलकुलेशन के हिसाब से इनको चाहिए था 250 रुपया। कितना चाहिए था भाई? 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से अगर गए, 25 किलोमीटर गए तो कितने रुपए हो गए इनके? 250 रुपए हो गए। आप 15 किलोमीटर गए, ठीक है, आप कितना गए? 15 किलोमीटर गए, और 10 रुपए के हिसाब से तो कितने हो गए आपके? 150 रुपए हो गए, यानी आपके 100 रुपए बच गए। अब जब आपने टैक्सी वाले को 150 दिया तो उसने कहा साहब 25 किलोमीटर था, ठीक है, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम लोग गए तो हमारा कितना रुपया होना चाहिए? हमारा रुपया होना चाहिए 250। तुमने कहा अरे मूर्खानंद जो है, आप जो है मुझे लेकर के आए हो कैसे? मैंने तय किया था डिस्प्लेसमेंट पे। मैंने किस पे तय किया था? क्या मुझे लेकर चलोगे डिस्प्लेसमेंट पे? और डिस्प्लेसमेंट तो 15 ही हुआ ना, तो कहेगा ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी बला है? तो आप उसे वीडियो दिखा देना, या आप उसे नेट पे सर्च करके दिखा देना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप एक काम करो, जो ये फिगर है इसको आप बना लो एक बार, ठीक है। ये फिगर आप एक बार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, ठीक। एक फिगर बना ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे चीजें जो है वो आप कैसे टैकल कर रहे हैं और कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो हमारी बात होगी बच्चों वाली। यहां तक मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया, यहां तक मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद दोनों को हम लोग साथ में अगल बगल रख करके पढ़ लेंगे, ठीक है। मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो अपने घर से निकला, ठीक, कहीं बाजार गया, ठीक, बाजार गया तो उसके घर से बाजार जो था 1 किलोमीटर था। कितना था? 1 किलोमीटर था, ठीक। फिर उसके बाद घर से लौटा, इसी रास्ते से लौट रहा है, लेकिन मैं नीचे बना दे रहा हूं, इसी रास्ते से लौटा, वो अपने घर तक पहुंचा तो उसको पड़ोसन दिख गई, कोई पड़ोसी में दिख गया, ये पड़ोसी के घर चला गया आधे किलोमीटर दूर, यानी यहां से यहां तक का क्या हो गया इसका? ये 1.5 किलोमीटर हो गया। क्या हो गया? यहां से यहां तक का इसका 1.5 किलोमीटर हो गया। अब आप मुझे दो चीज बताएंगे, एक बताएंगे आप डिस्टेंस क्या है और एक बताएंगे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मुझे बताइए कि क्या है। आपके पास 5 सेकेंड का समय, 5 सेकेंड में बहुत ज्यादा हो गया, 2 सेकेंड 1 सेकेंड है, समय समाप्त हो गया आप लोगों का, ठीक है। देखो डिस्टेंस की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर आया, यानी 1 जाना 1.5 आना 2.5, कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट तो ध्यान दो, 1 गया 1 आया, यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता अगर ये वापस अपने घर चला आता, लेकिन ये मूर्ख भाई साहब चले गए किसके चक्कर में? पड़ोसी के चक्कर में, कहीं थोड़ा और आगे चले गए, 500 मीटर चले गए, यानी आधा किलोमीटर। क्या हो गया? ये आधा किलोमीटर आपका क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये आधा किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कैसे होगा? माइनस में। यानी अब जो इनकी दिशा होगी, इनकी दिशा क्या होगी? ए मान लो, बी मान लो और ये मान लो सी, B to C होगी इनकी दिशा। क्या हो जाएगी? B to C। और माइनस लगा है मतलब क्या? ये अपने इनिशियल पॉइंट से बैक आ गए हैं, अपनी इनिशियल पॉइंट से क्या आ गए हैं? थोड़ा सा पीछे आ गए हैं। अगर माइनस लगा है तो उस माइनस का ये मतलब हुआ अपने इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा क्या आ गए हैं? ये बैक आ गए हैं या पीछे आ गए हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने चीजों को कैसे किया है और कैसे हम लोग इनको करेंगे, ठीक है। अब एक काम करेंगे, आप लोग इसको भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग काम करते हैं, एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों में हम लोग जरा सा कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों चीज क्या है। भाई देखो, कंपैरिजन से बढ़िया आपके पास और कोई हथियार नहीं है। कंपैरिजन से बढ़िया आपके पास कोई हथियार नहीं है।
अगर आपको किसी को भी कोई भी XYZ दुनिया में कोई भी है उसे अगर देखना है, उसके बारे में समझना है, तो आप कंपेयर करें। क्या करें? आप कंपेयर करें। विदाउट कंपैरिजन आप किसी चीज के रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस पर आप नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, आप समझना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला जो कंपैरिजन आता है, आपने बचपन से ही सीखा होगा, कहते हैं सर डेफिनेशन ही कंपेयर करके सबसे पहला लिख दो। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होती है संपूर्ण पथ की लंबाई। संपूर्ण पथ की क्या होती है? लंबाई होती है, जिसे आप क्या कहते हो? डिस्टेंस कहते हो या दूरी कहते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मतलब कि संपूर्ण पथ की लंबाई ना लेकर शॉर्टकट रास्ता, या ऐसे कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, ये क्या हो गया? आपका विस्थापन। तो दूरी मतलब क्या कि कंप्लीट जो पथ है इसकी लंबाई हो गई दूरी। विस्थापन क्या हो गया? दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी है, जो सबसे कम लेंथ है, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? विस्थापन कह दिया। उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? विस्थापन कह दिया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कह दिए, और दो बिंदुओं के बीच जो पूरे के पूरे रास्ते हैं उसकी लेंथ को हम लोग क्या कह दिए? दूरी कह दिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बहुत इनिशियल सी चीज है, बहुत इनिशियल सी चीज है। इसको पढ़ाने के बाद एक सीडीएस का क्वेश्चन भी है, मैं उसको पूछूंगा, क्योंकि सीडीएस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत टॉप लेवल के पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप उसके क्वेश्चन को बिल्कुल से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप इसको समझें, बनाएं, और फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखो, समझना हमारी बात को। जो आपकी दूरी है, क्या ये रास्ते पर डिपेंड करती है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बिना रास्ते के हम कैसे बता सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि दूरी जो है ये मार्ग पर निर्भर करती है। मार्ग पर निर्भर करती है। ठीक है, मार्ग पर निर्भर करती है। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है मार्ग पर निर्भर नहीं करता भैया। आपको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, चाहे जिस मार्ग से जाओ, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है आप किस रास्ते से जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बस इतना है, आपको जाना है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो क्या लिखेंगे इसमें? यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्तों, यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। बहुत प्यारा सा सवाल है, यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता। बहुत 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 प्यारा सा सवाल है। आप समझना हमारी बात को, ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये मार्ग पर निर्भर करता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मार्ग पर निर्भर ना करने का मतलब क्या हुआ? मार्ग पर निर्भर ना करने का मतलब हुआ कि आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, कोई मैटर ही नहीं है। आपको दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी लेनी है, बस बात खत्म। किस रास्ते से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक चीज और है, देखो समझना हमारी बात को। अगर ये मार्ग पर निर्भर कर रहा है, अभी मैं आपको आदेश सदिश का सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा, शायद ही आपने आज तक ऐसा तरीका कभी पढ़ा होगा। मैं ट्रिक कोई नहीं बताऊंगा, मैं फैक्ट बताऊंगा जो आप बीएससी एमएससी में पढ़ते होंगे। शायद अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हो फिजिक्स टॉपिक से, ठीक है, उसमें आपको वेक्टर और स्केलर के जरिए चीजें बताई जाती हैं कि कैसे आप चीजों को वेक्टर और स्केलर में निकाल सकते हो चुटकियों में। मैं सिर्फ आपको 4 क्वांटिटी याद कराऊंगा, सिर्फ 4 क्वांटिटी, और उसी चारों क्वांटिटी, चारों यूनिट से आप पूरे के पूरे फिजिक्स के यूनिट के आप निकाल सकते हो वेक्टर है कि स्केलर है। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा कि जिसमें वाह है वो आपका वेक्टर है, जिसमें हा है शाह है आपका स्केलर है। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्लियर करके। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वेक्टर स्केलर जाएगा तेल लेना। आज ही बताऊंगा, बिल्कुल आज ही बताऊंगा उस चीज को। पहले ये समझना, आपकी दूरी जो है ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। भैया ऐसा क्यों है, मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि जो आपकी ये दूरी है ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। देखो भैया,
अदिश राशि का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बता रहे हो, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, अभी अदिश सदिश पढ़ेंगे, इसके जस्ट तुरंत बाद ही उसका टॉपिक पढ़ेंगे। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? आप अगर किसी चीज को बता रहे हो, मैंने कहा लखनऊ से दिल्ली कितने किलोमीटर है, आपको कहोगे सर 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे, आप नहीं बता रहे हो। क्लियर हो गई बात? मतलब सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड अदिश राशि। ये क्या है आपकी? ये है आपकी अदिश राशि। अदिश राशि है ये आपकी, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। अगर हम लोग कहें, ठीक है, अगर हम लोग कहें कि आपको बताना है आपका वजन, आपको क्या बताना है? आपका वजन बताना है, तो कहोगे सर 250 ग्राम के हैं, है ना। आप अपना वजन बताएंगे सर 250 ग्राम के हैं, 2.5 किलो का मेरा हाथ है ना, ऐसा करके आप बताएंगे। उसमें भी आप मुझे क्या बता रहे हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, 250 ग्राम, 2.5 किलो, 2, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी है, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बता रहे हो, मुझे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं बता रहे हो। मतलब क्या है? वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आप दूरी बता रहे हो, मैंने कहा कि बताइए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की दूरी क्या है, आप कहोगे सर दूरियां तो इसमें बढ़ रही हैं, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से नहीं, युद्ध के हिसाब से, ठीक है। दूरियां क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, ठीक। तो जो भी है 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आप बता सकते हो। मतलब क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल निर्भर नहीं करती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्टेंस जो है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अदिश है तो ये क्या होगा? सदिश होगा, ठीक है। ये अदिश है तो क्या होगा? ये सदिश होगा। भैया कैसे सदिश होगा? ध्यान दीजिए, भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। अगर आप कोमा में नहीं है तो आपको याद होगा, अगर कोमा में भैया तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप यहां से यहां गए, A to B गए, ठीक है, और फिर मैंने आपको B to C हम लेकर के गए थे, B to C लेकर के गए थे। मैंने आपको दिशा क्या बताई थी? सर जब आप विस्थापन करते हो तो आपकी दिशा होती है इधर से इधर हो जाएगी। अगर हमने आपको इधर घुमाया था तो मैंने बोला था A to B आपकी दिशा होगी। मतलब क्या? विस्थापन अगर आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, तो उसमें आपको दिशा बताना जरूरी है। जैसे मैंने कहा भैया चुन्नू बनिया के यहाँ जाने के लिए जो है मुझे शॉर्टकट रास्ता बताएं, आप कहोगे सर चिरकुटवा की गली से जाएं, ऐसे चुन्नू बनिया के यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो समझिएगा चीज हमारी कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो आप मुझे डिस्प्लेसमेंट में दिशा बताओगे कि सर यहाँ से बाएं जाएं, फिर 3 दाएं, फिर 2 बाएं, फिर 4 दाएं, ऐसे करके आप पहुंच जाएंगे चुन्नू बनिया के यहाँ, ठीक है। जो भी आपको, जहां भी आपको जाना पहुंच जाओगे, इजी गोइंग पहुंच जाओगे। जब आप मुझे क्या बताओगे? दिशा बताओगे, तभी पहुंच पाएंगे। लेकिन डिस्टेंस मैंने कहा चुन्नू बनिया के यहाँ का डिस्टेंस कितना आपको? ज्यादा नहीं, बस 500 मीटर होगा, 1 किलोमीटर जाओ पहुंच जाओगे सर जी आप, है ना। आपने मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बताया, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अगर मैंने पूछा रास्ता बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, तो कहोगे एक काम करो सर जी, जाओ ऐसे चुरकटवा की गली है, वहां पर एक रिफाइंड का कारखाना है, जो भी आप बताओगे दाएं बाएं करके आप पहुंच जाओगे। मतलब अगर आप विस्थापन बता रहे हो, तो आपका क्या होना चाहिए? ये दिशा के साथ बताना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी दूरी आपकी क्या है? अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है आपकी? सदिश राशि है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग एक चीज और लिखेंगे, इसकी SI यूनिट भी मीटर होती है और इसकी SI यूनिट भी मीटर होती है। यानी डिस्टेंस को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा SI यूनिट नंबर 4, ऐसे करके लिखेंगे SI यूनिट। अच्छा, यूनिट भी हम पढ़ाएंगे अच्छे से कि जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है ये क्या होता है। पहले हम लोग MKS यूज करते थे कि FPS यूज करते थे, ठीक है। क्या होता है CGS, क्या होता है, सारे मात्रक पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। इसका भी मीटर और उसका भी क्या है? मीटर है, सेम चीज है दोनों का।
तो आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंतर समझ में आ गया होगा। मेरा काम ये नहीं था, मेरा काम ये बिल्कुल नहीं था आपको पढ़ाना। मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाया है ताकि जो आपसे मैं क्वेश्चन अब करने जा रहा हूं आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से कर पाएं। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो आप उसे बहुत अच्छे से कर पाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने ये आपको पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ आइए कि ठीक ठाक है आपकी पढ़ाई। मतलब जवाब अगर आपने 10 सेकंड में दे दिया तो समझ आइए कि ठीक ठाक है आपकी पढ़ाई और थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप 20 सेकंड लगा दिए तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। और जो 1-1.5 मिनट में दे रहे हैं जवाब वो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेंगे, टॉपिक अभी उनको ढंग से आया नहीं या वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। ठीक है, आप समझना। मैंने आपसे पूछा एक गोल गोल गोला है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। सीडीएस के क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे से। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक, अब आप मुझे बताओ अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू कर रहा है, यहां से और वो एक चक्कर पूरा ऐसे ऐसे करते करते पहुंच गया अपनी इनिशियल पोजीशन पर, तो आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मुझे आप बताएंगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत बहुत उम्दा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। आप मुझे दोनों के बारे में बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, अब समझना। डिस्प्लेसमेंट तो आप तुरंत निकाल लियोगे, इस 1 सेकंड लगा होगा कि जहां से शुरू किया वहीं पहुंचा डिस्प्लेसमेंट 0। अगर जहां से शुरू किया वहीं पहुंचा डिस्प्लेसमेंट 0। आपने तैयारी शुरू की, 8 साल तैयारी की, उसके बाद जैसे सिलेक्शन होने वाला था आप छोड़ करके चले आए, 0 हो गए। घर वाले क्या कहेंगे, कहा कि इतने साल है भैया, पढ़त थोड़ा ना रहे, पढ़ते होते तो ये हो जाता। ठीक है, घर वाले ऐसे मारेंगे आपको डायलॉग, समझना। डिस्टेंस आपकी अभी मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, आपने पढ़ा होगा या अगर आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे, ये जो परिधि होती है पूरे के पूरे गोले की, है ना, ये भाई मैंने कहा डिस्टेंस मतलब पूरे के पूरे की क्या हो गई, लंबाई, यानी सरकमफ्रेंस पूरी की पूरी की क्या हो गई, ये परिधि हो गई, दीवार जो ये है सरकमफ्रेंस पूरी की पूरी क्या हो गई, दीवार। यही तो हुई डिस्टेंस। भैया यहां से चलना शुरू किए और एक दूसरे पेन से ले रहे हैं। डिस्टेंस मान लो आप यहां से चलना शुरू किए, इस चौराहे से गोल 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 सारी के सारे जगह पर गोल 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 घूम करके यहां तक फिर से पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, जहां शुरू वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक पूरा आप चले, तो आपको पता है जो गोला होता है इसकी परिधि होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। किसकी परिधि क्या होती है, 2πr। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। इट मींस डिस्टेंस कितनी हो गई, 2πr। r की कोई वैल्यू दे देता, मान लो r की वैल्यू मैंने दे दी 7, r की वैल्यू मैंने कितनी दे दी 7, तो ऐसा रख लो 2 22/7 गुणे r की वैल्यू 7 कट गया, यानी 44 जो भी था सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर, 44 किलोमीटर, जो भी आप मान सके मान लीजिए। ठीक, तो ये चीज है, आप समझिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे दे देगा, फिर पूछेगा बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो दिमाग को थोड़ा सा खाली करना है आपको, है ना, दिमाग को आपको जो थोड़ा खाली करना है, चीजों को समझने में खाली करना है, मजाक करने में नहीं खाली करना, चीजों को समझने में खाली करना है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो हम इसे टैकल कैसे कर सकते हैं। पूरा का पूरा दिमाग आप इसमें निचोड़ दें। एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, हालांकि ये पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके भी पेपर में अब ये बन सकता है, खासकर ग्रुप डी वाले ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाएगा ग्रुप डी। क्वेश्चन ये है कि अगर डी क्या है, डिस्टेंस है और एस डिस्प्लेसमेंट है, अगर डी डिस्टेंस है और एस क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखो मैं आपको बताता हूं, कथन एक है डी बड़ा होगा एस से, ठीक, ऑलवेज। सेकंड है डी बराबर होगा या बड़ा होगा एस से, ऑलवेज, ठीक। थर्ड है डी जो है वो छोटा होगा एस से, डी जो है वो छोटा होगा एस से,
स्मॉल एस है, सब जगह पर ध्यान दीजिएगा ऑलवेज। नंबर 4 है डी जो है ये आपके छोटा होगा या बराबर होगा किसके, एस के। मुझे बताएं डी क्या है आपका, डिस्टेंस है, एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। मुझे बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बस 2-3 सेकंड का समय है। मुझे इस बारे में आप बिल्कुल बताइए कि कौन सा कथन आपका इसमें से सही हो जाएगा, कौन सा कथन आपका इसमें से सही हो जाएगा, बताइए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो मेरी बात समझना आप लोग, एक चीज समझना, जो डिस्टेंस होता है, मैंने तो ये चीज आपको बताई नहीं, तो क्या आप कैसे कर सकते हो। देखो जो डिस्टेंस होता है भैया, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है भाई डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या ये जो है जीरो भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी हमेशा क्या समझना है आपको कि जो डिस्टेंस होगा, जो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये जीरो वैल्यू देगा नहीं, ये जीरो वैल्यू देगा नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो वैल्यू भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो वैल्यू भी दे सकता है। अब आप मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एस से बड़ा होगा। भैया जिधर मुंह खुला रहता है, दो मुंह खुला हुआ है, मतलब क्या है, ये बड़ा है। मछली जिधर ज्यादा खाना खाती है, ये मुंह क्या है, बड़ा है, इट मींस ये क्या है आपका, बड़ा। जिधर इधर मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा है, इधर मुंह खुला है तो ये बड़ा है। इसका मतलब क्या है, बराबर, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर अगर ऑलवेज ना लिखते तो गड़बड़ हो जाता, इसने ऑलवेज लिख दिया। तो आप मुझे बताएं कि हमेशा डी बड़ा होगा एस से, कि हमेशा डी बड़ा होगा या बराबर होगा एस के, हमेशा डी छोटा होगा एस से, या हमेशा डी छोटा होगा या बराबर होगा एस के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, उसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, ठीक। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं वो जरूर कमेंट करें इस बात को कि आखिर ये है क्या, ठीक है, ये जो है हो क्या सकता है आपके हिसाब से, ठीक। मैं इसको बताऊंगा कल बहुत डिटेल में कि क्या है, कैसे है, आपकी सोच कहाँ तक है, कैसे आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं और कैसे आपको चीज़ों को अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, जरा सा उनके बारे में हम लोग देख लें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना, अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। अदिश राशि, चूंकि आगे काम आएगा हमारे, और सदिश राशि, अदिश और सदिश, ठीक। देखो भैया समझना मेरी बात को, अदिश राशि और सदिश राशि अपने बचपन से पढ़ी होगी, मतलब 9, 10, 11, 12 से तो लगभग सारे लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अदिश मतलब स्केलर और सदिश मतलब क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इतनी चीज समझना, स्केलर और वेक्टर, दो चीज आपको पता है। अदिश में आपको सिर्फ किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की। सदिश में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ये बच्चों की चीज है, मैं इसको बताने के लिए नहीं इसको लिखा रहा हूं, मैं बहुत ही ढंग से चीज पढ़ाने वाला हूं कि अदिश और सदिश आप निकाल कैसे सकते हो अगर आपको कोई चीज पता हो तो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज पता हो, यानी सिर्फ आपको 2-3 चीज मैं याद कराऊंगा, समझना। मैंने आपसे पूछा भैया कितने बज रहे हैं, आप कहोगे सर 8:15 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, है ना। आप कहोगे सर 8:20 हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा टाइम आपने मुझे बता दिया, टाइम बता दिया, लेकिन मुझे दिशा नहीं बताई। सर पूरब में 8 बज रहे हैं, पश्चिम में पता नहीं 9 बज रहे हो, ऊपर 8 बज रहे हैं, नीचे पता नहीं क्या बज रहा है। आपने तो ऐसा कहा नहीं, आपने कहा सर 8 बज रहे हैं, आपने तुरंत मुझसे कहा सर 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। यानी टाइम जो है वो आपका अदिश राशि है। टाइम क्या है, आपकी अदिश राशि है। एक बात तो क्लियर हो गई आपको कि जो आपकी टाइम है वो क्या है, आपकी वो अदिश राशि है, ठीक है। अब हमारी बात समझना, अगर टाइम आपकी अदिश राशि है, मैंने आपसे पूछा भैया कितने किलो के हो, तो कहोगे सर 20 किलो के हैं, 30 किलो के हैं, 250 ग्राम के, जो भी है, यानी द्रव्यमान, मास, ठीक है। अगला क्या है आपका, द्रव्यमान या मास, ये भी क्या है आपकी अदिश राशि है। तीसरी, मैंने कहा आपका घर यहां से कितनी दूर है,
आप कहोगे सर बहुत दूर है, हम क्या बताएं, पूरे के पूरे 100 मीटर की दूरी है, आते आते पसीने निकल जाते हैं, ठीक है। यानी क्या है, आपकी दूरी या डिस्टेंस, आपकी दूरी या डिस्टेंस, ये भी क्या है आपकी, ये अदिश राशि है। क्या आपको ये तीन चीज याद हो सकती है, समय, द्रव्यमान और दूरी, तीन चीज आपकी क्या है, आपकी अदिश राशि है। सदिश की अगर हम लोग बात कर लें तो आपको सिर्फ एक चीज में याद रखनी है, विस्थापन विस्थापन विस्थापन। क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ठीक है। ये क्या है आपका, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपकी सदिश राशि। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, क्या इतनी बात क्लियर है आपको कि ये क्या है आपकी अदिश राशि है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपकी सदिश राशि है, ठीक। अब इतनी चीज अगर आपको याद है, अगर इतनी चीज याद है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है चाल, है ना। चाल आपको पता है, अभी हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, सबको पता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग मापते किसमें है सर, मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है। और जो आपका समय होता है इसको किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। यानी चाल को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को किसमें मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, मीटर पर सेकेंड। क्या बोल सकते हो इसे आप, मीटर पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं इसे आप, मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ऊपर भी अदिश राशि है, नीचे भी अदिश राशि है। ऊपर भी अदिश राशि है, नीचे भी क्या है, अदिश राशि है। अगर ऊपर नीचे अदिश राशि है तो इनकी जो क्वांटिटी जिसने आप निकाला था चाल, ये भी कैसी हो जाएगी आपकी, अदिश राशि हो जाएगी। ये भी कैसी हो जाएगी आपकी, अदिश राशि हो जाएगी। अगर अगल बगल है, जैसे मैंने कहा मीटर इंटू सेकेंड होता तो भी आपकी चाल क्या हो जाती, अदिश राशि हो जाती, तो भी आपकी चाल क्या हो जाती, अदिश राशि हो जाती। क्या इतनी बातें क्लियर है, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने इतनी चीज आपको सिर्फ एक हिंट दे करके छोड़ दिया। अदिश राशि सदिश राशि बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको हिंट दे करके छोड़ दिया कि अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर और नीचे दोनों अदिश राशियां हैं, ऊपर नीचे या दाएं अगल बगल जो है अदिश राशियां हैं, तो जो क्वांटिटी आप निकाल रहे हो वो भी अदिश होगी। आप कहोगे सर अगर एक सदिश हो, दूसरे अदिश हो, या दोनों सदिश हो तो क्या होगा, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी आप इतनी सी बात जानो, सिर्फ इतना जानो कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर और नीचे दोनों अदिश राशि है तो जिस क्वांटिटी को आप निकाल रहे हो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो क्या आपको इतनी चीजें याद रह जाएंगी, क्या आपको इतनी चीजें याद रह जाएंगी, जहन में इतनी बातें आपके बैठ जाएंगी कि नहीं बैठ जाएंगी। सिर्फ आपको बैठाना क्या है सर, टाइम बिठाना है, द्रव्यमान बिठाना है, दूरी बिठाना है, कि टाइम, द्रव्यमान और दूरी, ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों है आपकी अदिश राशियां। सदिश राशियां में विस्थापन, सिर्फ आपको इतनी चीजें जहन में बिठानी है और कोई चीज जहन में नहीं बिठानी है। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई हो तो हम लोग थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। एक टॉपिक जो चाल का है, स्पीड को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हम स्पीड पढ़ लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड को पढ़ेंगे, जो कि कई ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मुझे बेसिकली आपको इस टॉपिक में एवरेज स्पीड ही सबसे पहले शुरू करना चाहिए था, मतलब टॉपिक है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है चाल मतलब हमारी स्पीड, ठीक है। देखो समझना मेरी बात को, स्पीड का मतलब क्या हुआ। आपने कहा कि सर हम यहां से वहां गए, यहां से लखनऊ गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, हम इतने की स्पीड से गए। हम क्या हो गए, इतने की स्पीड से गए। समझना, इतने की स्पीड से गए मतलब क्या हुआ कि आप जो है, जो आप चल रहे हो, कितनी दूरी को कितने समय में आपने तय किया। तो सबसे पहले एक चीज, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हो कि सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, यानी कितने समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे आपने कहा सर 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर पहुंच गए, तो आपकी स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा।
आपने कहा 1 घंटे में हम 200 किलोमीटर जा सकते हैं, आपकी स्पीड क्या होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कहा 1 घंटे में हम 500 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज और समझना, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिखेंगे किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक तो डेफिनेशन लिख सकते हो, दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी या प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। जैसे आपने कहा, मैंने ऐसे लिख दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में अगर कोई जा रहा है तो 60 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में अगर कोई व्यक्ति जा पा रहा है तो कितना जा पा रहा है, 60 किलोमीटर जा पा रहा है। यानी 1 घंटे में आप कितने जा पा रहे हो, 60 किलोमीटर जा पा रहे हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी स्पीड बोलते हैं। 70 होता तो 1 घंटे में 70, 1 घंटे में 70, 80 होता तो 1 घंटे में। 1 घंटा इंपॉर्टेंट है, प्रति यूनिट एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग अंतर समझेंगे। वेलोसिटी मतलब वेग। जब आप दिशा बता दोगे, स्पेसिफिक दिशा बता दोगे, एक निश्चित दिशा बता दोगे, तो आपका वेग हो जाएगा। जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो क्या है, आपका चाल है। सिर्फ क्या है, आपका चाल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, चाल है, ये आपका स्पीड है। ध्यान देना, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं या चाल कहते हैं। स्पीड कहते हैं या चाल कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात आएगी, मात्रक तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सर दूरी को हम लोग हमेशा मापते हैं किसमें, मीटर में मापते हैं। दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और समय को मापते हैं किसमें, सेकंड में मापते हैं। समय को किसमें मापते हैं हम लोग, सेकंड में मापते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर क्या हो गया, प्रति सेकंड। और आपको पता है सर, मीटर यानी जो डिस्टेंस है, ये एक क्या है, आपकी अदिश राशि है। क्या है, आपकी अदिश राशि। और टाइम भी क्या है, आपका अदिश राशि। टाइम भी क्या है, आपका अदिश राशि। तो जो आपकी चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, ये भी अदिश राशि हो जाएगी। चाल भी क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। डजंट मैटर कि किस दिशा में जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अदिश राशि मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। सिर्फ क्या बताओ आप, मैग्नीट्यूड बताओ। आपको दिशा बताने की कोई जरूरत कुछ भी नहीं है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अगर मेरी इतनी बात समझ में आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज की क्लास को हम लोग यही बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, औसत गति पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको कि बराबर होगा, बड़ा होगा, उसको लगवाएंगे, समझाएंगे उसको बहुत ढंग से डिटेल में। और उसके बाद फिर हम लोग इसी टॉपिक में आगे चलेंगे। आई थिंक आप लोगों ने जो हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसको देख ही लिया होगा फिजिक्स में। ऐसे हर टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से जो 100 क्वेश्चन हो वो 2 ही 3 वीडियो में आ जाए। ठीक, चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथी हो जाएगा तो भी आप नहीं कर पाओगे। और न्यूमेरिकल्स के पार्ट मैंने इस बार बहुत टफ रख लिया था, या यूं कह लें लास्ट 20-25 ईयर्स में जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आए थे मैंने उनको उठाकर रख लिया था। इस बार थोड़ा सरल करेंगे, मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको पता ही है कि विनेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आप विनेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लें। तो तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।